अभीरा लड़ेगी तान्या और क्रिश के डिवोर्स का केस। अभीरा को सपोर्ट करने के चक्कर में अरमान खड़ा कर देगा नई मुसीबत। आखिर क्रिश कौन सी नई चालाकी का इस्तेमाल करने वाला है? स्टार प्लस के सुपरहिट शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने दर्शकों की एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा दिया है। जहां एक तरफ रिश्तों की सच्चाई सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरे पोद्दार परिवार की नींद उड़ा देंगे। आने वाले एपिसोड में कहानी का केंद्र बनने वाली है तान्या और क्रिश की डिवोर्स बैटल। तान्या अब पूरी तरह से टूट चुकी है और उसे एहसास हो गया है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसके भरोसे का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। यही वजह है कि वह अब अपने लिए इंसाफ चाहती है और इस लड़ाई में उसका साथ देने के लिए आगे आती है अभीरा। अभीरा इस केस को सिर्फ एक क्लाइंट का केस नहीं मानती, बल्कि उसे लगता है कि तान्या के साथ जो हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। दूसरी तरफ अरमान भी अभीरा का पूरा साथ देने का फैसला करता है, लेकिन यही फैसला आगे चलकर उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। कोर्ट की पहली सुनवाई शुरू होती है और शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन तभी क्रिश अपना पहला दाव चलता है। वह अचानक कोर्ट में कुछ पुराने वीडियो और तस्वीरें पेश करता है। इन तस्वीरों में अरमान और अभीरा के कुछ पुराने विवाद दिखाए जाते हैं। क्रिश का वकील दावा करता है कि अरमान और अभीरा पहले से ही क्रिश के खिलाफ निजी दुश्मनी रखते हैं, इसलिए उन्होंने तान्या को अपने पक्ष में करके यह पूरा केस खड़ा किया है। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तान्या को भी कुछ देर के लिए झटका लगता है। हालांकि अभीरा पूरे आत्मविश्वास के साथ इन आरोपों को झूठा बताती है, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी होता है। क्रिश अचानक एक गवाह को कोर्ट में बुलाता है। यह वही शख्स होता है जिसे देखकर अरमान का चेहरा उड़ जाता है। वह गवाह दावा करता है कि उसने कई बार अभीरा और अरमान को क्रिश के खिलाफ साजिश करते हुए सुना है। पूरा कोर्टरूम सन्न रह जाता है। हालांकि अभीरा तुरंत समझ जाती है कि यह गवाह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास उस वक्त इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। इसी बीच कहानी में आता है पहला मेगा ट्विस्ट। कोर्ट से बाहर निकलते समय तान्या को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर वह सच जानना चाहती है तो रात को एक खास जगह पर पहुंचे। पहले तो तान्या डर जाती है, लेकिन बाद में वह वहां जाने का फैसला करती है। जब वह उस जगह पहुंचती है तो उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो देखकर तान्या के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि क्रिश किसी अज्ञात व्यक्ति से पैसे ले रहा है और बदले में कह रहा है कि वह किसी भी कीमत पर तान्या को मानसिक रूप से तोड़ देगा ताकि वह खुद ही शादी छोड़ दे। यह वीडियो देखकर तान्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उधर अभीरा को भी इस वीडियो के बारे में पता चलता है और उसे लगता है कि अब केस पूरी तरह पलट जाएगा। लेकिन तभी कहानी में आता है दूसरा और उससे भी बड़ा ट्विस्ट। जिस दिन यह वीडियो कोर्ट में पेश किया जाना होता है, उसी दिन वह पेन ड्राइव गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा है जो हर कदम पर अभीरा और तान्या की योजना को फेल करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन है? क्या यह सब क्रिश कर रहा है या फिर उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड मौजूद है? इसी दौरान पोद्दार हाउस में भी एक बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। परिवार के कुछ सदस्य तान्या का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ लोग अब भी क्रिश को निर्दोष मानते हैं। घर के अंदर बहस इतनी बढ़ जाती है कि परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है। अरमान लगातार अभीरा का साथ देता है, लेकिन इसी बीच वह एक ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी वजह से पूरा केस खतरे में पड़ जाता है। दरअसल
अरमान गुस्से में आकर क्रिश को सबके सामने खरी खोटी सुना देता है। यह घटना मीडिया के कैमरों में कैद हो जाती है। अगले दिन मीडिया में खबरें चलने लगती हैं कि अरमान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके केस को प्रभावित करना चाहता है। क्रिश को यही मौका चाहिए था। वह तुरंत इस मुद्दे को कोर्ट में उठाता है और जज के सामने दावा करता है कि उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल रही। अब जज भी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। दूसरी तरफ अभीरा लगातार सबूत जुटाने में लगी रहती है। तभी उसे एक ऐसी फाइल मिलती है जो पूरे खेल को बदल सकती है। इस फाइल में कुछ बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। इन रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि पिछले कई महीनों से क्रिश किसी रहस्यमयी व्यक्ति को बड़ी रकम भेज रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह अकाउंट किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, बल्कि पोद्दार परिवार के ही एक सदस्य का निकलता है। यह सच सामने आते ही अभीरा और अरमान दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें एहसास होता है कि क्रिश अकेला नहीं है। उसकी हर चाल के पीछे कोई और भी शामिल है। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब अभीरा को पता चलता है कि जिस व्यक्ति पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इस पूरे खेल में शामिल हो सकता है। यह खुलासा सिर्फ तान्या और क्रिश की शादी ही नहीं, बल्कि पूरे पोद्दार परिवार को बर्बाद कर सकता है। उधर क्रिश भी चुप नहीं बैठता। वह अपनी अगली चाल चलते हुए तान्या के खिलाफ नकली सबूत तैयार करवाता है। वह साबित करने की कोशिश करता है कि तान्या खुद किसी और के साथ रिश्ते में थी। जब यह आरोप सामने आता है तो तान्या पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन अभीरा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि अब सच सामने आने में ज्यादा समय नहीं बचा है। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब कोर्ट के बीचों बीच एक ऐसा शख्स एंट्री करेगा जिसे देखकर क्रिश के चेहरे का रंग उड़ जाएगा। यह व्यक्ति अपने साथ ऐसे दस्तावेज लेकर आएगा जो क्रिश के सारे झूठ को एक ही झटके में खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, इस शख्स की गवाही के बाद यह भी खुलासा होगा कि क्रिश ने सिर्फ तान्या ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के कई लोगों को भी धोखा दिया है। इसके बाद कोर्ट में जो हंगामा होगा, वह पूरे शो के सबसे बड़े कोर्टरूम ड्रामे में बदल जाएगा। अब क्या अभीरा तान्या को इंसाफ दिला पाएगी? क्या क्रिश की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी? क्या अरमान की एक गलती अभीरा की मेहनत पर पानी फेर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर दिन एक नया राज खुलेगा, हर रिश्ते की परीक्षा होगी और कई ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट सामने आएंगे जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे।